बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था, लास्ट वीक में जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें एल्कीनों में कंजुगेशन के बढ़ने के साथ में लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल एल्कीन्स, जिसमें हम सिंपलेस्ट केस ईथीन का लेते हैं, उसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। उसके बाद में हम दूसरी एल्कीन्स की अगर हम बात करते हैं तो हायर एल्कीन्स में दो डबल बॉन्ड वाली अगर सिचुएशन है, जैसे हम ब्यूटाडाइन की बात करें और 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करें तो 1,3 ब्यूटाडाइन में 1 and 2 कार्बन एटम एंड 3 and 4 कार्बन एटम्स पर डबल बॉन्ड सिचुएटेड है। और जो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें C2 और C3 कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड स्थित नहीं है। लेकिन वास्तव में स्थिति इतनी सिंपल नहीं होती है, चूँकि चारों कार्बन हैं वो sp2 संकरित हैं और एक ही प्लेन में आ जाते हैं, तो इनके जो असंकरित pz कक्षक हैं वो चारों इंटरमिक्स होकर के और एक हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अर्थात बॉन्ड की जो सिचुएशन है वो C1 C2 के बीच, C3 C4 के बीच ही ना रह के C2 C3 के बीच भी होने लगती है। और ये उसका एक तरह से हम कहें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जो कि उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। बेंजीन के केस में हम जैसे ध्यान रखते हैं, कैकुले ने जो बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर बनाया था उसमें सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स को लोकलाइज कर दिया था। अर्थात 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक रिंग में 6 कार्बन एटम की रिंग में लोकलाइज्ड पोजीशन पे दिखाया था। लेकिन बेंजीन का वो संरचना परसिस्ट नहीं करती है, बल्कि सारे pz कक्षक हैं, असंकरित pz कक्षक हैं, परस्पर अतिव्यापन द्वारा अनुनादी संरचना बनाते हैं और वही उसके स्थायित्व का कारण है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अनुनाद है या अनुनाद की ऊर्जा है या स्टेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा तो नहीं है जितनी हम बेंजीन के केस में देखते हैं, लेकिन फिर भी एक आइसोलेटेड, एक विलगित द्विबंध के कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी स्थायित्व है। कुल मिलाकर हम कहेंगे जैसे जैसे कंजुगेशन बढ़ता है अणु के स्थायित्व में वृद्धि होती है, साथ ही उसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डीलोकलाइजेशन होने लगता है। अब हम यहाँ पर इसको विस्तार से देखेंगे कि 1,3 ब्यूटाडाइन में चारों कार्बन हैं वो sp2 संकरित अवस्था में हैं और अणु है वो समतलीय है या वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, वो प्रेजेंट होता है। इस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में वन थ्री ब्यूटाडाइन में चारों कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में हैं, अतः अणु समतलीय है तथा इसमें 4 प्रकार के अणुकक्षक बनेंगे, जिनमें 2 होमोबंधी कक्षक होंगे जिनको हम पाई1 और पाई2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई भी एक अणुकक्षक बनता है तो उसमें एक बंधी अणुकक्षक होता है और दूसरा विपरीत बंधी होता है।
जो बंधी अणुकक्षक है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया था वो होमो था, जिसको हम लोग हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो होमो यहाँ पर पाई 1 एंड पाई 2 होंगे। अब हम समझ लें पाई 1 और पाई 2 किस स्थिति में उत्पन्न होंगे, और इसके ही संगत एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम लोग ल्यूमो कहेंगे। तो अब यहाँ पर जो होमो हैं वो पाई 1 और पाई 2 हैं, और जो है पाई 1 होमो पाई 1 कक्षक है उसका चारों कार्बन परमाणुओं के पाई कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन के द्वारा है वो बनता है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि जो होमो कक्षक बन रहा है वो मैंने बताया था कि स्थिति इस प्रकार से नहीं है कि वो लोकलाइज C1 C2 और C3 C4 के बीच है, बल्कि डीलोकलाइजेशन होकर के C1 C2 C3 और C4 चारों के बीच में अतिव्यापन के द्वारा है। एक पूरा एक जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आगे हम बताएंगे उसको जो है नेक्स्ट इसके आगे वाले पार्ट में, कि किस प्रकार से परस्पर ओवरलैपिंग द्वारा है चारों कार्बन परमाणु हैं वो पाई कक्षकों का रेजोनेंस एक संकर है वो बना देते हैं। तो इसके इन कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन से बनता है। तो पाई 1 है जो है वो होमो कक्षक है और जिसकी एनर्जी है वो सबसे कम है। पाई 2 बंधी कक्षक है, उसमें क्या है कि लोकलाइज पोजीशन है, C1 C2 पर बॉन्ड है और C3 C4 के बीच में बॉन्ड है। तो अब जब ये हम लोकलाइज दिखा रहे हैं उस समय इसकी स्टेबिलिटी है वो कम है और जो है उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। अर्थात पाई 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली सिचुएशन में जो एनर्जी है वो कम है, वो सबसे ज़्यादा स्थायी सिचुएशन है। और पाई 2 वाला है उसमें एनर्जी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। पाई 2 वाला कब बन रहा है, जैसे मैंने बताया है C1 C2 C3 C4 सभी के डीलोकलाइजेशन, सभी के इन्वॉल्व हो जाने पर है वो हमारा जो है पाई 2 होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो अगर एनर्जी की हम बात करें तो जो ऊर्जा है वो पाई 1 की ऊर्जा है वो थोड़ी सी कम है और पाई 2 की ऊर्जा है वो थोड़ी इसमें ज़्यादा है। अब हम इसको यहाँ पर है वो अच्छी तरह से देखेंगे कि किस प्रकार से ये अब शो किया हुआ है, जबकि ये लोकलाइज्ड फॉर्म में है। यहाँ पर हम इनको अगर इंडिकेट कर दें, ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, ये C3 कार्बन है और ये C4 कार्बन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हम कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने में जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं, प्लस प्लस की वेव हैं, वो आपस में ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस की ऐड हो जाएंगी और इनके समान साइन होने की वजह से ये जुड़ करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। तो यहाँ पर पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके द्वारा जो बनेगा वो यहाँ पर शो किया गया है। ये इस प्रकार से C1 C2 वाला जो है ये है और यहाँ पर ये C3 और C4 के बीच। तो हमने यहाँ पर देखिए जो पाई कक्षक हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, उनको दिखाया हुआ है इस प्रकार से शेडेड इसमें दिखाया हुआ है, लेकिन ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब C1 C2 के बीच है और C3 C4 के बीच है और इनके बीच में है एक जहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बना है वो एक नोडल प्लेन को इंडिकेट कर रहा है। इस वाले कार्बन पर है ये नोडल प्लेन स्थित है। उच्चतम भरे बंधी अणुकक्षक हैं, ये पाई 2 के रूप में हमने इसको व्यक्त किया हुआ है जहाँ पर एक नोडीय तल है ना। तो अब यहाँ पर जब लोकलाइज्ड है तो ये पाई 2 की फॉर्म में हमने यहाँ पर इसको व्यक्त किया हुआ है। और अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये पाई 2 है, इसमें एक नोडीय तल है तो यहाँ पर इसको हमने शो किया। अब ये जब डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन में क्या होगा कि ये चारों जो कक्षक हैं वो एक दूसरे से अतिव्यापन करेंगे और उसके द्वारा इस प्रकार की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इसको हम डीलोकलाइज फॉर्म में शो कर रहे हैं C1 C2 और ये है C3 और ये हो गया आपका C4। तो ये इस प्रकार से डीलोकलाइज हो गए और डीलोकलाइज में एनर्जी कम हो जाएगी, अर्थात इस मॉलिक्यूल की ओवरऑल एनर्जी कम है, अर्थात इसका स्थायित्व है वो ऊपर वाली जो मैंने संरचना बताई है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है।
और पाई2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली पोजीशन में जो इसकी एनर्जी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और पाई1 की एनर्जी है वो थोड़ी सी कम है। पाई1 का स्थायित्व तो ज़्यादा होगा पाई1 वाली सिचुएशन में, और पाई2 वाली सिचुएशन में स्थायित्व है वो थोड़ा सा कम होगा। तो ये उच्चतम भरे बंधी अणु कक्षकों का जो है ये दिखाया गया है। इसमें देखिए सारे जो है जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो सब इंटरमिक्स हो गए हैं और यहाँ पर कोई नोडी तल वो उपस्थित नहीं है। अब देखें हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में अब हम देखते हैं। इसी प्रकार दो निम्नतम भरे आणविक कक्षक ल्यूमो वाली स्थिति है। ल्यूमो है विपरीत बंधी कक्षक होंगे जो पाई3 स्टार और पाई4 स्टार होंगे। इनको हम शो करेंगे पाई3 स्टार से और पाई4 स्टार से। C1 C2 और C3 C4 में प्रतिकर्षण के कारण विपरीत बंधी है। अब देखिए विपरीत बंधी कब बनते हैं, जबकि इनमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन कब होता है, जबकि जो वेव्स हैं उनके जो साइन हैं वो अपोजिट होते हैं। एक वेव अगर पॉजिटिव साइन की है तो दूसरी वेव नेगेटिव साइन की है, अर्थात ये एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारे बन रहे हैं कक्षक उनको हम पाई3 स्टार और पाई4 स्टार से ल्यूमो से हम व्यक्त करेंगे। ल्यूमो का मतलब हम जानते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम लोएस्ट अनऑक्युपाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी है वो थोड़ी सी इनकी ज़्यादा होती है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है उसकी संभावना कम होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उसी समय ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिट होकर जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है इसको हम देख लें। यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें C1 ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। यहाँ पर देखें हम कि यहाँ पर ये प्लस वाला pz ऑर्बिटल है, C2 में माइनस वाला है, तो ये सब्सट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम देखें C3 में ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला, एक स्थिति ये है। तो अब C3 और C4 के बीच भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली सिचुएशन है। लेकिन एक बात हम फिर से ध्यान में दें कि चारों कार्बन हैं वो एक ही प्लेन में हैं और C2 और C3 में अगर हम pz ऑर्बिटल्स को देखें तो यहाँ पर माइनस साइन का ऊपर है, ये भी माइनस, C2 का भी pz ऑर्बिटल माइनस साइन का है और C3 का भी pz ऑर्बिटल माइनस साइन का है और C2 का नीचे वाला pz ऑर्बिटल प्लस साइन का है, C3 का नीचे वाला pz ऑर्बिटल प्लस साइन का है। तो इनके बीच में बॉन्ड की एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो जहाँ पर बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बनती है वहाँ कोई नोडल प्लेन नहीं होगा और जहाँ पर बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है वहाँ पर नोडल प्लेन होंगे। तो हमने यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। यहाँ पर C2 एंड C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। तो C2 और C3 के बीच में बॉन्ड की पोजीशन बन रही है, तो यहाँ पर है वो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा और इसमें दो नोडल प्लेन हो जाएंगे, C1 C2 के बीच और C3 एंड C4 के बीच है। और यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है वो जो है उससे ज़्यादा हो जाएगी। किससे ज़्यादा हो जाएगी, पाई2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो अभी तक हमने क्या देखा, पाई1 की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा पाई2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, फिर पाई3 जो इसको हम कहेंगे यहाँ पर जो है इसको हम लोग व्यक्त करेंगे पाई3 स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें दो नोडल प्लेन हैं। अब देखिए इसी में एक और स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी जबकि इसके पास में तीन नोडल प्लेन वाली जो है स्थिति हो जाएगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। अब इनके हम pz कक्षकों को देखें, इसका प्लस साइन वाला ऊपर, इसका नीचे C2 वाला का माइनस साइन वाला pz ऑर्बिटल है। अब C3 में देखें, इसका प्लस वाला ऊपर है और माइनस वाला नीचे है। C4 में माइनस वाला ऊपर है, प्लस वाला नीचे। अर्थात ये चारों कार्बन एक ही प्लेन में होने के बाद भी इनके जो pz ऑर्बिटल हैं उनमें कोई ऐसी सिचुएशन हमें नज़र नहीं आ रही है जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता हो। अर्थात यहाँ पर जो नोडल प्लेन हैं वो तीन नोडल प्लेन हो जाएंगे जिनको हमने आगे दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, ये नोडल प्लेन बन गया। C1 C2 के बीच भी नोडल प्लेन है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। C2 C3 के बीच में भी एक नोडल प्लेन है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। और C3 C4 के बीच भी एक
नोडल प्लेन है, अर्थात नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अर्थात कुल मिलाकर के 3 नोडल प्लेन हैं जिनको यहाँ पर बताया गया है कि इसमें बिना भरे हुए विपरीत बंधी